नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देखना शुरू कर बैठे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जिसमें हम दो बोली का तड़का लगाते हैं। यानी भैया हम बुंदेलखंडी में आपको खबर सुनाते, अरे मियाँ भोपाली भूल गए क्या? अरे भोपाली में भी आपको खबर सुनाते हैं। लेकिन आज की खबर मध्य प्रदेश सरकार के लिए खजाना खोलने वाली है। जी हाँ भैया, केवल 3 कंपनियों से इतने पैसा मिल जाए कि मियाँ पूरे प्रदेश में चांदी चांदी हो जाएगी और प्रदेश बन जाएगा आत्मनिर्भर। बिल्कुल सही सुना है आपने, देखिए रिपोर्ट। अरे अब कहां से ले आए और पैसा? जाना तो कोरोना में सरकार को कितना पैसा गो, अब सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे मियाँ ये कैसे सरकार के पास पैसे नहीं है? अरे सरकार के पास पैसे हैं लेकिन वो अपनी पैसे वसूल नहीं पा रहे। कैसे वसूले अपना पैसा और कहां से वसूल? अरे मियाँ सरकार अगर चाहे तो 3 माइनिंग माफियाओं से 12,000 करोड़ वसूल सकती है। हाँ, और शिव सरकार बन सकती है आत्मनिर्भर। आज तो तुमने बहुत पते की खबर सुना दी। ऐसा लग रहा हो कि खजानो खुल जाए अगर इनसे पैसा वसूल लो तो। अब पूरी खबर हमें जल्दी से तो सुना दो, क्या है बात? इन दिनों राज्य सरकार आर्थिक संकट काल से गुजर रही है। राज्य सरकार 20 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी ले चुकी है और भविष्य में भी कर्ज लेने के लिए तैयार है, मगर सरकार खनिज और शराब कारोबारियों पर बकाया राशि की वसूली नहीं कर पा रही है। क्या बात कर रहे? तो फिर ये कौन कौन सी कंपनी है? अरे मियाँ अकेले राजस्थान की 3 मार्बल कारोबारियों से ही सरकार 12,000 करोड़ की राजस्व वसूली कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने कार्रवाई करने के लिए अब हरी झंडी दे दी है, लेकिन खनिज और वन विभाग के अफसर वसूली करने में हिचकते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के मार्बल कारोबारियों द्वारा नौकरशाह से लेकर सेवकों तक की स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति की जाती है। यही वजह है कि अब तक इनसे वसूली नहीं हुई है। लेकिन काय जी कंपनियां कौन कौन सी हैं? अरे मियाँ वो कंपनियों का नाम भी हम आपको बतला ही देते हैं। वन भूमि पर अवैध खनन और खनन किए जाने की हर्जाना वसूलने की लड़ाई मेसर्स एस अंकुन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कटनी द्वारा लड़ी जा रही है। कटनी कलेक्टर एवं माइनिंग विभाग ने कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील के ग्राम निवास की खसरा क्रमांक 220, जहां मेसर्स शारदा मार्बल्स, दिव्या मार्बल्स और मेसर्स अंकुन मिनरल्स को 22 मार्च 2005 को उत्खनन करने की अनुमति प्रदान की थी। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि उत्खनन के लिए पट्टे पर दी गई जमीन वन भूमि है। खनिज विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय में वन भूमि को पथरीली जमीन बतलाते हुए 20 साल के लिए उत्खनन के लिए लीज पर दे दिया गया। मेसर्स अंकुन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजय गोइंका की माने तो राजस्थान की कंपनी मेसर्स दिव्या मार्बल्स और शारदा मार्बल्स ने आवंटित पट्टे की जमीन पर खनन न करके उसके आसपास के क्षेत्रों में मार्बल का उत्खनन किया है। राजस्थान के मार्बल्स कारोबारी शांतिलाल संघवी और सिद्धार्थ संघवी द्वारा की गई अवैध उत्खनन की रॉयल्टी वसूलने के लिए अंकुल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के अजय गोइंका ने सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दी। इसके साथ ही खसरा क्रमांक 220 की भूमि वन और राजस्व भूमि का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मियाँ केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए अपनी एक कमेटी भी भेजी थी। तो वो कमेटी को क्या मालूम चली? उच्चतम न्यायालय ने विवादग्रस्त खनिज पट्टे की जांच के लिए केंद्रीय अधिकार कमेटी को कटनी भेजा। केंद्रीय अधिकार समिति ने 12 जुलाई 2011 को कलेक्टर कटनी से दस्तावेज मांगे। जांच में पाया गया कि 22 सीमांकन के कारण खसरा क्रमांक 220 का क्षेत्रफल सीमावर्ती खसरा में शामिल हुआ है। सीमांकन के लिए आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर तथा वन विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी कट के सहयोग से संयुक्त टीम गठन की गई। संयुक्त सीमांकन किए जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि खसरा क्रमांक 220 के आसपास के क्षेत्रों में पूर्व ही उत्खनन पाया गया है। ड्रोन का सर्वे कराया गया और तत्काल मुख्य वन संरक्षक जबलपुर
एम काली दुरई ने अवैध उत्खनन का असेसमेंट किया। मियाँ केवल इतना ही नहीं है, अरे प्रमुख सचिव ने गलत जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अधिकार कमेटी की 2019 की बैठक होती है। इस बैठक में तत्कालीन प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई उपस्थित थे। समिति ने उपस्थित प्रमुख सचिव खनिज मंडलोई से सवाल किया कि रॉयल्टी क्यों नहीं वसूली गई। इस पर मंडलोई ने कमेटी को कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कमेटी ने माना कि उत्खनन वन भूमि पर हुआ है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब कार्रवाई काहे नहीं हो रही। अरे मियाँ, खनिज विभाग के आला अफसर राजस्थान के मार्बल कारोबारियों से रॉयल्टी वसूल नहीं करने का नया बहाना तैयार कर लेते हैं, और जब भी उन पर दबाव बनाओ जाती है तो कहने लगत है कि मामला तो कोर्ट में चल रहा, अब हम कछु नहीं कर सकत। अरे मियाँ, अब समझे हो तुम बिल्कुल सही, और हमारे दर्शक भी बहुत कछु सही समझ गए होंगे। आखिरी में तो हम इतना ही कहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर करियो, शेयर जो उनसे जो वीडियो का हो जाए वायरल हो जाए मियाँ, वायरल। हाँ भैया, वायरल हो जाए। तुम तो जानते ही हो कि हमारो हंसी में सांची केत हैं, यानी भैया हमारो हंसी हंसी में केत सही बातें हैं। अरे मियाँ, कभी कभी डंक भी मार देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, bichu.com।